Hello everyone. Today we are going to discuss about psychoanalytical theory of personality. व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत. And this theory was given by Sigmund Freud. Sigmund Freud जी ने theory दी है. तो इसमें हम सबसे पहले personality की बात करेंगे. तो personality क्या हुआ? Personality means व्यक्तित्व. व्यक्तित्व क्या हुआ? This is the unique pattern of behavior. कि किस तरह का हम बिहेवियर शो कर रहे हैं, किस तरह की हमारी थिंकिंग है, किस तरह हम दूसरों के साथ ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो चीज़ें हमें किसी दूसरे से डिफरेंट बना रही हैं एक तरह से, दैट इज़ पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी का हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए. दैट इज़ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. पर्सनैलिटी कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड के कौन सा वर्ड? पर्सोना. पर्सनैलिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना, दैट मीन्स मास्क. मास्क मीन्स मुखौटा. मतलब पर्सनैलिटी एक तरह का क्या है? एक तरह का मुखौटा है. ठीक है, दिस इज़ नॉट ओनली आउटर अपीयरेंस, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है. ठीक है, तो ये जो सिगमंड फ्रायड जी थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दैट दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय होम, या सिगमंड फ्रायड जी ने कौन सी थ्योरी दी है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसमें इन्होंने 3 तरह के एक तरह से पार्ट्स बताए थे. लिखेंगे इसमें, ही टॉक्ड अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. इन्होंने व्यक्तित्व के 3 पार्ट्स बताए थे. कौन कौन से, ये आपको पता होने चाहिए. दीज 3 आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो इड मीन्स हिंदी में बोल देंगे इद, ईगो मीन्स अहम एंड सुपर ईगो मीन्स पराहम. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किसने की थी और कौन सी थ्योरी में की थी. क्योंकि ये जो सिगमंड फ्रायड जी हैं, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है, मनोलैंगिक सिद्धांत. एंड साइकोसेक्सुअल थ्योरी वॉज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, नॉट द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. जो इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है वो एक तरह से विकास की थ्योरी है, वो पर्सनैलिटी की थ्योरी नहीं है. ठीक है, पर्सनैलिटी की थ्योरी हमारे पास साइको एनालिटिकल थ्योरी जो हम आज स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स की बात कर दी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो सबसे पहले इड के फीचर देख लेते हैं. तो ये जो इड है, दैट इज़ दिस इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जब हम जन्म लेते हैं तभी से ही इड वाली भावना सभी में होती है. मतलब इड से याद रख लो कि हाँ जी कोई बच्चा है, इड वाले ही करेक्टर शो करेगा. ठीक है, क्योंकि जो इड है दैट विल वर्क्स ऑन प्लेजरेबल प्रिंसिपल. इड किस पे काम करेगा? प्लेजरेबल प्रिंसिपल, आनंद के सिद्धांत पे इड काम करेगा. बच्चे को मतलब एक तरह से प्लेजर मिलना चाहिए, उसको नहीं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ जी खाना बन रहा है, हमने बच्चे को बोल दिया कि हाँ जी अभी बन रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर. बच्चा मानेगा नहीं, वो बोलेगा मुझे चाहिए अभी, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे दीजिए तो दीजिए, है ना. तो मतलब एक तरह से जो इड है दैट विल वर्क्स ऑन प्लेजरेबल प्रिंसिपल, वो आनंद के सिद्धांत पे काम करता है. नेक्स्ट, इड वाले जो बच्चे होते हैं दैट आर इलॉजिकल, मतलब एक तरह से तर्कहीन होंगे. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब बच्चा जिद कर रहा है तो उसमें क्या लॉजिक है? नो लॉजिक. अभी छोटा सा है तो उसमें क्या ही लॉजिक होगा. नेक्स्ट, दे आर अनकॉन्शियस इन नेचर. अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गए एक तरह से, अभी उनमें कॉन्शियसबिलिटी है ही नहीं. ठीक है, अचेत हैं बिल्कुल. ठीक है, नेक्स्ट एक और फीचर रहेगा, एनिमल विद इन मैन. एनिमल विद इन मैन. तो आपने ये सारे फीचर्स इड वाले याद रखने हैं. देखो जो इड वाला जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा? आदमी में पशु वाली भावना है. ठीक है, कि हाँ जी मुझे दीजिए. आधी रात को बोल देगा बच्चा कि हाँ जी मुझे आइसक्रीम दीजिए. फिर अब हम बोलेंगे बेटा अभी कहाँ से लेके आएँ, तो बच्चा नहीं मानेगा, वो रोना ही स्टार्ट कर देगा कि हाँ जी मुझे नहीं मतलब दीजिए तो दीजिए. मतलब एक तरह से बच्चा प्लेजर के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. ठीक है, एंड चाइल्ड वॉन्ट्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन. बच्चे को क्या चाहिए? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए किसी भी चीज़ की, कि हाँ जी मुझे अभी प्रोवाइड कराइए, मैं नहीं जानता कुछ भी. ठीक है, मतलब एक तरह से इड में क्या होती हैं? इड कंटेन ऑल रिप्रेस्ड डिज़ायर. ऑल रिप्रेस्ड डिज़ायर, इड में क्या होती हैं? सारी दबी हुई इच्छाएं किसमें कंटेन होती हैं? इड में होती हैं. ठीक है, तो आपने इड वाले फीचर याद रखने हैं. एक छोटे बच्चे को याद कर लो कि हाँ जी जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह के फीचर शो करते हैं, तो वही इड वाले फीचर हैं. ठीक है,
तो ईड वाले जो होते हैं दैट इज़ एनिमल विद इन मैन। तो एक एक फीचर आपने इसका याद रखना है कि हाँ जी बर्थ से प्रेजेंट है, प्लेजेबल प्रिंसिपल पे काम करता है, इलॉजिकल है, अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट एनिमल विद इन मैन, और इसमें सारी दबी हुई इच्छाएँ हैं कि हाँ जी जो भी इच्छा कर रही है अभी प्रोवाइड कराइए, उसको नहीं देश दुनिया से कोई मतलब। ठीक है, तो ये बात थी ईड की। अब हम बात कर लेते हैं ईगो की। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ईगो के ऊपर। तो ईगो का काम हो गया। ईगो क्या करेगा? टू कंट्रोल ओवर इड। इड के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ईगो। टू कंट्रोल ओवर इड। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई एक और एग्जांपल दे लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे इड वाला बच्चा है, जो इड वाला बच्चा है वो क्या बोल रहा है कि हाँ जी मुझे चाउमीन खाने हैं। ठीक है, चाउमीन खाने हैं, मुझे चाउमीन दीजिए। ईगो वाला बोलेगा चल ठीक है खा तो लेंगे बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है उतने, मेरे पास 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ में नहीं आएंगे चाउमीन। 50 में तो चलो आ भी जाएंगे, समझ लो 10 रुपीज़ है कि नहीं आएंगे चाउमीन। ठीक है, फिर ईगो वाले ने बोला कि हाँ जी मेरे पास क्या है 10 रुपीज़ हैं, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम ले लेंगे। पर इड नहीं मान रहा है, इड बोलेगा नहीं मुझे अभी चाहिए, है ना। तो मतलब एक तरह से जो इड की इच्छाएँ हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ईगो। ठीक है, नेक्स्ट दैट मीन्स ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो किस पे काम करेगा? रियलिटी बेसिस पे काम करेगा। जो रियलिटी है, मतलब हम लोग भी किस में आते हैं? हम लोग भी ईगो में ही आते हैं, सुपर ईगो में नहीं आते हैं। अब सुपर ईगो की बात जो मैं एग्जांपल चला हुआ था इसी को ही कंटिन्यू करते हूँ। देखो इड वाला बोल रहा है कि चाउमीन खाने हैं, ईगो वाला बच्चा बोल रहा है कि 10 रुपये हैं, जब पैसे होंगे तब खा लेंगे। फिर जो सुपर ईगो वाला है ये बोलेगा चाउमीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो चाउमीन है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो हमें नहीं खाने हैं। ठीक है, खाना खाओ चुपचाप। तो मतलब सुपर ईगो वाला बड़ा नैतिकता पे चलेगा, ठीक है, बड़ा मॉरलिटी पे बेसिस पे चलेगा। तो सुपर ईगो में हम लोग भी नहीं आते हैं, है ना। ठीक, तो ये जो ईगो है दैट विल वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो किस पे काम करेगा? रियलिटी पे काम करेगा। नेक्स्ट ईगो का फीचर और लिखेंगे, एक्ट एज पुलिसमैन। एक्ट एज पुलिसमैन और ट्रैफिक मैन। ईगो किसकी तरह काम करेगा? पुलिसमैन। वो क्या करते रहते हैं? वो देखते रहते हैं कि हाँ जी कोई विदाउट हेलमेट तो नहीं आया, मतलब एक तरह से रियलिटी पे काम करते हैं। ठीक है, और इसमें आपने ध्यान रखना है, और इसमें एक ये आ गया कि हाँ जी ये पुलिसमैन की तरह एक्ट करे, रियलिटी बेसिस पे चला हुआ है, एक तरह से यह लॉजिकल है, लॉजिक लगा के सोच रहा है ना, लॉजिकल नेचर का है। और इसका जो कॉन्टेक्ट होगा वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी होगा, है ना। लोगों को देख रहा है कि हाँ जी ये है, इतने पैसे हैं, इतने की आएगी चीज़ तो हम उतने इकट्ठे कर लेंगे फिर खा लेंगे, है ना। तो एक तरह से देखा जाए दिस इज़ मैन विद इन मैन, मैन विद इन मैन। तो ये किस तरह के फीचर शो कर रहा है? मैन विद इन मैन। तो ईगो के भी आपको टोटल फीचर्स पता होने चाहिए। ईगो है क्या? मतलब हम लोग ईगो में ही आ रहे हैं, सुपर ईगो में हम नहीं आएंगे। सुपर ईगो में आते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10% भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने ही पीपल होंगे सुपर ईगो में आएंगे, वो भी कोई बड़े बड़े होंगे कि हाँ जी बूढ़े लोग, या हाँ जी ये अच्छी नहीं है, या कुछ भी। नॉर्मल पर्सन बड़ा रेयर है जो सुपर ईगो में आएगा। अब सुपर ईगो की ही बात कर लेते हैं। तो सुपर ईगो का काम क्या हो गया? टू कंट्रोल ओवर इड एंड ईगो। सुपर ईगो का काम क्या हो गया कि उसने इड और ईगो की इच्छाओं को क्या करना है? कंट्रोल करना है। ठीक है, एंड सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी प्रिंसिपल मतलब एक तरह से नैतिकता के सिद्धांत पे कौन काम कर रहा है? सुपर ईगो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा गॉड विद इन मैन। आदमी में कौन आ गया? परमात्मा, भगवान आ गए किसमें? आदमी में। तभी मैंने बोला कि हाँ जी सुपर ईगो में कोई कोई ही पर्सन आएगा। एंड दिस इज़ प्योरली कॉन्शियस। पूरी तरह से कॉन्शियस कौन होगा? दैट इज़ सुपर ईगो। प्योरली कॉन्शियस इन नेचर। कॉन्शियस होते हैं, हाँ जी बिल्कुल पक्का है वो कि हाँ जी ठीक है, एकदम प्योरली कॉन्शियस। कॉन्शियस भी हम लोग मतलब कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो कॉन्शियस बड़े रेयर होते हैं कि हाँ जी वो प्योरली पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, तो जो सुपर ईगो होता है दैट इज़ प्योरली कॉन्शियस। एंड इसमें आगे फीचर कि हाँ जी गॉड विद इन मैन, आदमी में परमात्मा। तभी मैंने बोला कि हाँ जी ईगो वाला बोल रहा है कि जब पैसे आएंगे तब ले लेंगे, और इड वाला बोल रहा है मुझे अभी चाहिए। फिर ईगो जो है वो इड को समझा रहा है कि बच्चे रहने दो, अभी मनी नहीं है, जब मनी आएगी तब ले लेंगे। वो बेचारा मान नहीं रहा है क्योंकि वो प्लेजेबल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है।
ईगो जो है वो रियलिटी बेसिस पे काम कर रहा है, इधर से ऊपर ईगो आ गया, वो ईड को भी रोक रहा है, सो ईगो को भी रोकेगा कि हाँ जी रहने दीजिए, दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, हमें खाना खाइए, चलो खाना खा लेते हैं, है ना। तो एक तरह से जो सुपर ईगो है दैट विल वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज़ पे चलेगा, मतलब एक तरह से रूल पे चलेगा, ये पूरे रूल्स को फॉलो करेगा, लॉज को फॉलो करेगा, है ना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ जी अब ईगो, फॉर एग्जांपल ईगो का दे देती हूँ, ईगो ने बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ जी इस पर्सन की जान जा सकती है, आपको झूठ बोलना है, ईगो बोल देगा ठीक है कोई ना, किसी को मतलब एक तरह से बचाने के लिए अगर हम झूठ बोल देंगे तो वो गलत नहीं है, वो भी सच में इंक्लूडेड है, बट ईगो सोचेगा ऐसा। और सुपर ईगो वाला बोलेगा जान जाए जाती रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये बात की थी किसने, सिगमंड फ्रायड जी ने अपनी थ्योरी में। सो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।